अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज ईमान फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी, जिसके टॉपिक्स हैं वर्क, एनर्जी एंड वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्टिंग एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टर्स, जिसमें से हम आज की इस वीडियो में वर्क, एनर्जी एंड वर्क को एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट वर्क एंड एनर्जी, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्क एंड एनर्जी। वर्क का सबसे पहला सवाल है व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क इज व्हाट इज work. So now let's see the answer of this question. So the answer for the question what is work is done whenever a force is used to make something move. Work यानी काम तब होता है जब हम अपनी ताकत, अपना फोर्स किसी चीज पर अप्लाई करें, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट कुछ फासला तय करे। यानी अगर मैं बात करूं इस पेन की और इस पेन पर मैंने अपना फोर्स, अपनी ताकत अप्लाई की और इस पेन ने कुछ फासला तय किया, तो ये क्या हुआ? काम हुआ। किस तरह से काम हुआ कि इस पेन पर मैंने अपनी फोर्स अप्लाई की और विद द हेल्प ऑफ माय फोर्स इस पेन ने फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया। तो जितना डिस्टेंस इसने हरकत की उतना काम इसने किया, इस पेन ने किया। इस तरह से वर्क इज डन व्हेनेवर अ फोर्स इज यूज्ड टू मेक समथिंग मूव। काम तब होता है जब हम अपनी ताकत किसी चीज पर अप्लाई करें और वो चीज, वो ऑब्जेक्ट कुछ फासला तय करे, वो ऑब्जेक्ट हरकत करे, तो ये होता है काम। यानी काम का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस इट मूव्स। अब हम देखते हैं वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू वर्क इज व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क। यानी काम को, जो मैंने आपको काम की डेफिनेशन बताई, सारी चीज को मेजर करने का यूनिट क्या है। जिस तरह से लेंथ को मेजर करने का यूनिट मीटर होता है, इसी तरह से वर्क को मेजर करने का यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क। काम को मेजर करने का यूनिट क्या है? सो द आंसर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क इज जूल्स। यानी काम को हम जिस यूनिट से मेजर करते हैं वो यूनिट है जूल्स। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द थर्ड क्वेश्चन फॉर वर्क इज हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क। हमने जाना कि वर्क को मेजर करने का यूनिट क्या होता है। भाई यूनिट तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि मेजर करते कैसे हैं उसको। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। Our third question was how do we calculate work? किस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है। यहाँ पर मेथड बताया गया है वर्क को कैलकुलेट करने का, कि वर्क को, जब भी वर्क होता है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी फोर्स और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने आपको बताया कि काम तब होता है जब हम अपनी फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पर और वो कुछ डिस्टेंस तय करे। यहाँ पर मैंने फोर्स वर्ड भी इस्तेमाल किया और डिस्टेंस भी इस्तेमाल किया। तो फोर्स और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ। अब एक एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क। आपको बुक पेज नंबर 3 पर एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें एक लड़का शॉपिंग ट्रॉली को 10 न्यूटन की फोर्स के साथ पुश कर रहा है और उस ट्रॉली ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब आप बताएं कि किस तरह से काम हुआ और कितना काम हुआ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस लड़के ने कितना काम किया। यहाँ पर मैंने आपके साथ जो डायग्राम शेयर की थी उसमें एक लड़का 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा था और उस ट्रॉली ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया था। तो हम क्या करेंगे कि 10 न्यूटन की फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मीटर के डिस्टेंस के साथ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। जब हमने 10 न्यूटन की फोर्स को 5 मीटर के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 50 जूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्क को मेजर करने का यूनिट जूल्स है, इसीलिए आंसर जूल्स में आएगा। इस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक एनर्जी एंड वर्क की तरफ। सो नाउ आवर टॉपिक इज एनर्जी। जिस तरह से मैंने आपको वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाए और उनके आंसर्स भी विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किए, इसी तरह से हम एनर्जी को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनर्जी इज, क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू एनर्जी इज व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? जिस तरह से हमने वर्क का पहला क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, इसी तरह से एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन है दैट व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। सो नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So, the answer for the question number 1, what is energy is the ability of doing work. Energy के related question था कि energy क्या है, तो उसका जवाब है कि energy काम करने की सलाहियत है। जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो काम कोई इंसान परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो काम कोई मशीन परफॉर्म कर रही हो, उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। So basically we can define energy as energy is the ability of doing work or capacity of doing work. So now let's move on to question number 2 related to energy. Second question for energy is where does the energy comes from. मैंने आपसे कहा कि काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब सवाल है कि वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी हम में आती कहाँ से है। So the answer for this question is, so the answer for the question where does the energy comes from is energy comes from the food we eat. यहाँ पर सवाल था कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हुआ कि एनर्जी हमारे खाने से हमें मिलती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। सेल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एज अ प्रोडक्ट एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। So the third question is what is the unit of energy. जिस तरह से हमने पढ़ा कि what is the unit of work, जिस तरह से वर्क को जूल्स में मेजर किया जाता है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं what is the unit of energy. So our third question was what is the unit of energy. एनर्जी को मेजर करने का यूनिट क्या है। So the answer is energy is measured in joules. एनर्जी को जूल्स में मेजर किया जाता है। मतलब कि एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम है, यानी एक जूल काम करने के लिए 1 जूल एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस हिसाब से एनर्जी और वर्क के यूनिट्स सेम हैं। तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी यूनिट्स। So the 2 SI units for energy are kilojoules, megajoules. एक चीज आप याद रखिएगा कि मेगा जूल्स किलो जूल्स से और किलो जूल्स जूल्स से बड़े होते हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी कि वो चीज क्या है। जी, तो जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, तो उसकी पैकेजिंग पर जो उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा आपको केजे यानी किलो जूल्स में मिलती है। अब हम चलते हैं किलो जूल्स और मेगा जूल्स यूनिट्स की तरफ। तो जिस तरह से हमने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी पैकेजिंग पे, उसमें किलो जूल्स को शॉर्ट में केजे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? केजे। इसी तरह से मेगा जूल्स को हम बोलते हैं एमजे। अब हम देखते हैं कि 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है और 1 मेगा जूल कितने के बराबर होता है। तो 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है? 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल्स के। कितने के? 1000 जूल्स के। 1 किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर होता है और 1 मेगा जूल बराबर होता है 10 लाख जूल्स के, 10 लाख जूल्स। 10 लाख जूल्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एनर्जी की तरफ। So the answer for question number 4, how many types of energy are there, is there are 2 types of energy. एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं जिनमें एनर्जी को कैटेगराइज्ड, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। नाउ लेट्स सी वो टाइप्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली टाइप जो एनर्जी की है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी टाइप जो कि एनर्जी की है वो है पोटेंशियल एनर्जी।
वो कौन सी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में सबसे पहले हमने क्लास 8 की साइंस चैप्टर 1 वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क, और थर्ड क्वेश्चन हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क को एक्सप्लेन किया। देन आई हैड एक्सप्लेन एनर्जी क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनर्जी, वेयर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर हमने किलो जूल्स और मेगा जूल्स डिस्कस किए और फिर हमने 2 टाइप्स जानी एनर्जी की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।